सोचो जरा, कल सिर्फ तुम्हारे कॉलेज में एक कंप्लेंट के कारण सीधा का सीधा तुम्हें गिल्टी मान लिया जाए, वो भी बिना किसी प्रॉपर सुनवाई के। और यदि मैं कहूँ कि ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि यूजीसी द्वारा बनाया गया नया रूल 2006 का है, और ये सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। क्या यूजीसी सच में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहता है, या यूजीसी का ये नया रूल एक नया डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर देंगे? साथ ही साथ यहाँ भी सवाल आता है, क्या SC ST OBC प्रोटेक्शन के नाम पर क्या जनरल स्टूडेंट के साथ क्या इनजस्टिस हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इक्विटी है या रिवर्स वाइज? अब हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर ये UGC 2026 रूल है क्या। देखिए, UGC का मतलब होता है यूनियन ग्रांट कमीशन। क्या होता है? यूनिवर्सिटी या कॉलेजों का ये सारा नियम बनाता है, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार को सलाह भी देता है। तो UGC ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ये लागू किया है 2026 में। इसका मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कास्ट, जेंडर और सोशल बैकग्राउंड के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसी को लेकर एक नया रूल बनाया है। और इसी को लेकर ही अभी वर्तमान समय में सोशल मीडिया में हर जगह UGC का ही इस रूल के बारे में चर्चा चल रही है, और स्वर्ण जाति बहुत भारी मतों से इसका विरोध कर रहे हैं। तो आखिर इसका मुख्य प्रावधान हमें सबसे पहले जानना होगा कि आखिर इस कमेटी के द्वारा क्या बनाया गया। तो सबसे पहले में ये देखते हैं कि UGC ने अपने रूल में ऐसा क्या लिखा है और क्या दिया है जिसके कारण ये इतना ज्यादा विरोध हो रहा है। तो सबसे पहले इसके कुछ मुख्य प्रावधान को देखते हैं, जो कि सबको जानना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर उसमें है ऐसा क्या है जिसके कारण इतना विरोध जताया जा रहा है। मुख्य प्रावधान में हम सबसे पहले किसको देखते हैं? देखिए, इक्विटी कमिटीज बनाने का प्रावधान। इसमें यह बोला गया है कि हर एक जो संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसमें सबसे पहले इक्विटी कमिटीज बनाना होगा। मतलब हर HEI मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या करना पड़ेगा? एक इक्विटी कमिटीज बनानी होंगी, और जो भेदभाव की शिकायतें सुने और इसके लिए नीतियां लागू करे। साथ ही साथ और एक प्रावधान रखा गया है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस का एक प्रावधान रखा गया। इसमें क्या बोला गया? शिकायतों के लिए एक समय सीमा होगी, और त्वरित सुनवाई और संस्थागत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, और गैर पालन पर उस पर सख्त सजा का भी प्रावधान रखा गया है। और एक प्रावधान इसमें मुख्यतः रखा गया है प्रिवेंटिव मेजर्स का। क्या होगा इसमें? संस्थानों को सेंसेशन करना पड़ेगा, और मॉनिटरिंग, रिकॉर्ड रखने और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे। और साथ में एक प्रावधान इसमें मुख्यतः देखिए पेनल्टीज का भी रखा गया। मतलब यदि कोई संस्थान यदि इस नियम का उल्लंघन करे तो उसमें पेनल्टीज लगाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए फंड कटौती, नए कोर्स रोकने जैसी कार्रवाई तक संभव बताई जा रही है। और यही विवाद का बहुत बड़ा कारण बन गया कि यदि किसी पर यदि थोड़ा सा भी कंप्लेंट कर दिया जाए तो तुरंत यूनिवर्सिटी पर भी, कॉलेज पर भी ये तुरंत का तुरंत कार्रवाई होगी। और ये ST SC और OBC के लिए एक मुख्य प्रावधान बनाया गया, जिसका पूरा टारगेट जनरल कैटेगरी वाले बच्चों पर किया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि यदि ये प्रावधान बनाए गए तो इसमें ऐसा क्या है जो विवाद का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। उसमें एक मुख्य प्रकार के विवाद में हम देखते हैं कि रिवर्स बायस वरी, अर्थात जो अपर कास्ट, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उन छात्रों का सीधा आरोप है कि ये एक ऐसा रूल है जिसमें यदि कोई कंप्लेंट कर दे, झूठा ही कंप्लेंट कर दे SC ST या OBC के छात्र, तो सीधा का सीधा बिना जांच के ही इन शिकायत में वो गिल्टी हो जाएंगे। यानी सीधा का सीधा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का डर बच्चों के मन में बैठ गया। दूसरा विवाद का मुख्य कारण जो प्रोसीड्यूरल फेयरनेस कंसर्न, इसका मतलब ये है कि शिकायत की जांच या संरक्षण या सजा के नियमों में सेफगार्ड कैसे होंगे, इसके बारे में शंका है, क्योंकि इसमें कोई विस्तार से लिखा ही नहीं है। जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन, या यदि कोई फॉल्स कंप्लेंट कर दे उस पर कोई पेनल्टीज है या नहीं, इसके बारे में विस्तार से उसमें कुछ बताया ही नहीं गया। और जो तीसरा मुख्य बड़ा कारण यह है कि पॉलिटिकल या कैंपस क्लाइमेट फियर्स, इसमें कुछ का कहना यह है कि ये संस्थान स्तर पर नियंत्रण और सेंसरशिप का तत्व है। कहने का मेरा मतलब है इसमें कैंपस डिबेट पर सीधा का सीधा असर पड़ सकता है। अब हम साफ शब्दों में मतलब संक्षेप में देखते हैं कि UGC क्या चाहते हैं। देखिए, UGC अपने ड्राफ्ट में यह दिया है कि हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी होगी। अगर किसी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो फास्ट कंप्लेंट सिस्टम। लेकिन ये अच्छा है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेट में उन्होंने साफ बोला है कि SC ST और OBC के बारे में ही जिक्र किया गया है। इसका मतलब इन पर यदि कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो जनरल कैटेगरी के बच्चे ही करेंगे। यही विवाद का सबसे बड़ा कारण है। अब देखिए, इसमें यह भी बोला गया कि अवेयरनेस प्रोग्रामिंग चलाया जाएगा, साथ ही साथ मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग भी होगा। और
इंस्टीट्यूशन रूल ना माने तो उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी होगी। और इसी के विपक्ष में छात्रों का कहना यह है कि रूल में कोई क्लियर सेफगार्ड नहीं लिखा है। साथ ही साथ यदि कोई फॉल्स कंप्लेंट करे तो उस पर क्या किया जाएगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट होगा, इसके बारे में पता नहीं है कि यह जांच सही होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ देखते हैं, क्या सिर्फ एलिगेशन पर पनिशमेंट हो जाएगी, क्या सही से जांच होगा। और यही से टर्म आ गया रिवर्स बायस का। मतलब साफ है, प्रोटेक्शन देने के बजाय कहीं ये दूसरे पक्ष के लिए इनजस्टिस ना बन जाए। इसको एक रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि देखिए, यदि एक जनरल कैटेगरी के बच्चों का एक SC ST या OBC के साथ कॉलेज में डिबेट हो गया या तो आर्गुमेंट हो गया, और यदि दूसरा स्टूडेंट यदि बोले कि मुझे कास्ट के नाम पर इंसल्ट किया गया, तो बस एक कंप्लेंट के कारण उस पर कहीं ना कहीं गलत कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो बच्चा भला जनरल कैटेगरी वाला बच्चा भला ही सही हो। अब बात सवाल ये उठता है कि आखिर प्रूफ क्या है, साथ ही साथ विटनेस कौन है, और यदि इंक्वायरी हुई भी तो इंक्वायरी फेयर होगी या प्रेशर में होगी। और यदि ये प्रोसेस वीक हुआ तो एक इनोसेंट स्टूडेंट का करियर बर्बाद हो सकता है। बस इसी के डर के कारण ही आज ये विवाद इतना बड़ा बन गया है। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन गलत है और ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। SC ST OBC जो भी मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट है, इसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस के बिना ये रूल डेंजरस साबित हो सकती है। साथ ही साथ फेयर इंक्वायरी और फॉल्स कंप्लेंट पर एक्शन मैंडेटरी होना चाहिए। देखिए, रूल अच्छे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि UGC का ये रूल जरूरी है या थोड़ा चेंजेस की जरूरत है, या ये पूरा पूरा गलत डायरेक्शन में है, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू नहीं बल्कि हर एक स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए जरूरी है।